बताने चल रहा है, बात करने के लिए आना चाहिए। इतने लोग, हम लोग करीब 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे रोड पे आए हुए हैं। कोई डेलीगेशन टीम बात करने के लिए हम लोग से नहीं आई है, कोई बातचीत करने के लिए कोई नहीं आई है। उसके बाद हमारे जो अपर सचिव ऐसे सर सरकार हम लोग को जो भर्ती की है, हम लोग मान लीजिए, देखिए ये जो सर्वे का काम है ना, कोई नॉर्मल कर्मी नहीं कर सकते हैं। ये सर्वे का काम टेक्निकल बंदा ही कर सकता है, टेक्निकल कर्मी ही कर सकता है। इसीलिए हटा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा धमकी दिया जाता है बार बार। तो क्या ये पत्रकार महोदय आप ही बताइए, ऐसा क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल गलत जो है। एग्जाम लेके जॉब दिए हम लोग को, तो ऐसे कहते हैं कि बीच में कभी भी हटा देंगे आप। तो बहुत सारी बात है जिसमें कि 60 साल कर दिया जाए, जिससे कि हमारा जीवन और परिवार का सुरक्षित हो जाए सब कुछ। और है कि जो हमारे एसओ महोदय हैं वो बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि उनको एक उनको पद दिया जाए। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, संविदा कर्मी जो है लगातार 5 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि अब तक इनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया गया है और डेलीगेशन टीम से जो है बातचीत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन क्या मांगे पूरी हुई, आइए जानते हैं संविदा कर्मियों से। कहिएगा। हम लोग देखिए यहाँ पे पिछले 5 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांगे है कि हमारी नौकरी को परमानेंट किया जाए। हम लोग एक इंजीनियर हैं, हम लोग लगभग 3 साल बीटेक और 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल का बीटेक करके आए हुए हैं। सर, ये विभाग को कहना है कि दिसंबर तक ही आपका संविदा है। विभाग को कहना है कि आपकी दिसंबर तक की संविदा है, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग यदि सरकार हटा देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तरफ से सरकार नौकरी देने के काम कर रही है और दूसरे तरफ से विभाग नौकरी देने के काम, ये कहाँ तक सही है? एक इंजीनियर है, हमें डेलीगेशन टीम वगैरह भेजी गई क्या? डेलीगेशन टीम बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं आई है। पता नहीं उनकी सरकार का क्या मन है, बताने चल रहा है, बात करने के लिए आना चाहिए। इतने लोग, हम लोग करीब 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे रोड पे आए हुए हैं। कोई डेलीगेशन टीम बात करने के लिए हम लोग से नहीं आई है, कोई बातचीत करने के लिए कोई नहीं आई है। क्या कहिएगा, ये जो आप लोग 4-5 दिन से बैठे हुए हैं, डेलीगेशन टीम वगैरह भेजी गई, कोई बातचीत हुआ? उसके बाद हमारे जो अपर सचिव ऐसे सर ये बोला गया आश्वासन ये मिला कि आप लोग डेलीगेशन की धमकी दी गई कि आप लोग हड़ताल में बोलिए अखबार के माध्यम से टर्मिनेट कर ये सभी पे शौकोज आया है, स्पष्टीकरण आया है और सेकंड लेटर देने के बाद बाहर करने की बात करेंगे बाहर के। लेकिन अब तक कोई आश्वासन वगैरह भी नहीं आया। जी नहीं, अभी तक भैया है हमारे कोई राजनीतिक अधिकारी, तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। उम्मीद किन से है आपको? उम्मीद हमारे नीतीश कुमार सर, हमारे जो माननीय ये पहला धरना है जहाँ पे हाय की जगह जिंदाबाद का नारा लग रहा है। जी डेफिनेटली कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही यशस्वी एक मुख्यमंत्री है जो हम लोग को रोजगार देने का काम किया है। ये हमारे विभाग है, विभाग के जो कुछ अधिकारी लोग हैं जो हम लोग को परमानेंट करने से वंचित कर रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल रहेगा, एक सवाल आपसे रहेगा कि लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि विभाग से खबर आ रहा है कि जो धरना पे जाएगा उसको निलंबित किया जा सकता है। देखिए, विभाग को क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मान लीजिए हम लोग तो अपनी मांगे के लिए आए हैं। अब ऐसा कुछ तो नहीं कि हम लोग तोड़फोड़ करने के लिए आए हैं। हमारी जो मांगे है उसको पूरा कर दे, हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे। यहाँ पे हम शांतिपूर्वक धरना देने के लिए आए हैं। सरकार से मांगे है कि जो भी हम संविदा कर्मी है उसको नियमित किया जाए, ठीक है। जो हमारी प्रमुख मांगे है 60 साल किया जाए, समझ रहे हैं ना। और जो भी है, मान लीजिए कि हम लोग डिप्लोमा होल्डर है, जो हम SSA है, विशेष सर्वेक्षण, हाँ हम विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए, तो हम लोग को जो है JE का दर्जा दिया जाए, ठीक है। जो हमारे वरीय पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनको AE का दर्जा दिया जाए। मेरी कानूनगो मैम है या कानूनगो सर है, जो भी है उनको भी JE का दर्जा दिया जाए। लिपिक है, उनको UDC का दर्जा दिया जाए।
मेरा कहना यही है कि जो हम लोग मांगे के लिए आए हैं मांगो पूरा कर दिया जाए। देखिए सर्वे हम लोग कर रहे हैं स्पॉट पे, धरातल पे सर्वे कर रहे हैं। सर्वे सुनने में आसान है लेकिन करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम लोग धरातल पे जाते हैं तो बहुत चैलेंजिंग आते हैं, फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी निष्ठा से अपने पूरे पर्वे में काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग को जो भर्ती की है, हम लोग मान लीजिए देखिए ये जो सर्वे का काम है ना, कोई नॉर्मल कर्मी नहीं कर सकते हैं। ये सर्वे काम टेक्निकल बंदा ही कर सकता है या टेक्निकल कर्मी ही कर सकता है। इसीलिए विभाग भी हम लोग को यह सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्निकल क्षेत्र से है, माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्निकल क्षेत्र से है, वो समझ रहे हैं कि ये जो सर्वे का काम है वो टेक्निकल क्षेत्र के कर्मी ही कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ बुलाए, हम अपना निष्ठा से अपने काम कर रहे हैं, तो जो हमारी मांगे पूरा कर दें। क्योंकि मान लीजिए आज की डेट में हमारी उम्र 26 साल हो रही है, 4 से 5 साल बाद हमको निकाल दिया जाएगा, मेरी 31 साल हो जाएगी। हो सकता है मेरा शादी हो जाए, कल के बच्चा हो जाए, उसके भरण पोषण के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए भी तो हम लोग को नियमित किया जाए। यही मेरी मांगे और क्या बोलेंगे। क्या करिएगा, यहाँ संविदा कर्मी आज 4-5 दिन से लगातार बैठे हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि नीतीश जी के राज्य में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने सारे इंजीनियर आप देख पा रहे होंगे पीछे, इधर अगल बगल चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक इंजीनियर होके ऐसे रोड पे बैठना, धरना के जगह पे बैठना, नहीं लगता है कि बिहार के लिए कोई सही संदेश जाएगा। तो हम नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को जो मांग है 5 सूत्री मांग उसको पूरा कर दें, जिसमें 2 मांगे हैं मुख्य रूप से कि पहले तो एक परमानेंट कर दें, हम लोग 60 साल के लिए कर दें, जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो जाए। क्योंकि अभी जो है हम लोग संविदा कर्मी हैं, वरीय पदाधिकारी द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आपको कभी भी कलम के लिख देंगे तो हटा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा धमकी दिया जाता है बार बार। तो क्या ये पत्रकार महोदय आप ही बताइए, ऐसा क्या सही है? बिल्कुल गलत है। एग्जाम लेके जॉब दिए हम लोग को, तो ऐसे कहते हैं कि बीच में कभी भी हटा देंगे आपको। तो ऐसा करना क्या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सही होगा? आप ही बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को जो है मिलना चाहिए आपकी मांगे, लेकिन केवल एक ही मांग की परमानेंट हो जाए। बहुत सारी मांग है जिसमें कि 60 साल कर दिया जाए, जिससे कि हमारा जीवन और परिवार का सुरक्षित हो जाए सब कुछ। दूसरा मांग है कि जो हमारे महोदय वो बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, 2 साल का, तो हम चाहेंगे कि उनको एक उनको पद दिया जाए। और जो हम लोग हैं जेई क्या बोलते हैं डिप्लोमा करके आए सिविल इंजीनियरिंग में, उसको जेई के समकक्ष दिया जाए पद। और जो हमारे कानून महोदय हैं उनको भी जेई के बराबर दिया जाए, और साथ ही साथ लिपिक महोदय हैं उनको भी यूपीसी के बराबर समकक्ष किया जाए। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग का पद जब हो जाएगा जेई के बराबर, तो 46% ऐसे ही हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इतने सारे इंजीनियर जो रोड पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा आपके लिए शोभनीय नहीं है और इस राज्य के लिए भी शोभनीय नहीं है। तो हमारा विरोध माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कभी नहीं रहा है, हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा लगेगा, लेकिन एक और सवाल उठेगा आप लोगों पर। कहा जा रहा है कि जो लोग धरने में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को जो है डाटा भी जा रहा है कि आप लोग क्यों धरने पे जा रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको। और यहाँ पे सिर्फ डाटा ही नहीं जा रहा है, विभाग के द्वारा ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग अपनी मांग रखेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांग को सुनेंगे तो जरूर लोग इस पर विचार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि इंजीनियर हैं और हम लोग का दर्द वही समझ सकते हैं आप लोगों का। लेकिन 4-5 दिन हो गया, आपकी कोई मांग सुनी गई अभी तक? देखिए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। डेलीगेशन टीम वगैरह बुलाया गया? बिल्कुल बुलाया गया है टीमों को अभी, लेकिन इस चीज़ में भी मांग को स्वीकारा नहीं गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। स्वीकारा नहीं गया मांग? नहीं अभी स्वीकारा। डेलीगेशन टीम से क्या कुछ बातचीत हुई है, लेकिन अभी सहमति नहीं बन पाई है। सहमति नहीं? कब तक खड़े रहेंगे यहाँ? जब तक हमारी मांग पूरी न हो। जब तक अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना कि संविदा कर्मी डेलीगेशन टीम गई थी, लेकिन मांग जो है पूरी नहीं हो पाई। हालांकि एक जो बड़ी बात निकल करके आई है कि विभाग से जो है इन लोगों को ये भी कहना है कि विभाग में डर लगा रहता है कि हम लोग को कब निकाल दिया जाएगा, इसको लेकर के हम लोग परमानेंट की मांग कर रहे हैं। जबकि जो खबरें निकल करके आई है कि कई लोगों को ये भी कहा जाता है कि यदि आप धरने पर जाइएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, निलंबित कर दिया जा सकता है। इसका क्या समाधान होगा, क्या नीतीश कुमार सुनेंगे? देखते हैं। धन्यवाद।